नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका मन बदल जाता है? कभी कभी बहुत खुश और कभी कभी बिना कारण ही बेचैन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा मन का कारक होता है और वो कैसे कैसे अपना राशि परिवर्तन करता है और किन किन ग्रहों पर जाता है, इसका इफेक्ट चंद्रमा पर पड़ जाता है। अगर वो क्रूर ग्रहों के साथ आता है तो मन को अशांत कर देता है, और अगर शुभ ग्रहों के साथ आता है तो वो मन को खुश कर देता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और सोच का सीधा कारक माना जाता है, और चंद्रमा कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है आज, तो यह समय और भी खास हो जाता है। और आपके लिए हस्त नक्षत्र जो है वो काफ़ी हाथ का काम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर करता है, हस्त नक्षत्र में, तो अपने कौशल से, चतुराई से और काम को परफेक्शन तक ले जाने की क्षमता दे देता है, और आपके अंदर जो छिपी हुई टैलेंट है उसको बाहर लाने का भी प्रयास करता है, उसको बाहर भी लेकर के आता है। इस दौरान आप काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करने लगते हैं और प्लानिंग बनाने का और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ओर भी ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह गोचर जितना आपको स्मार्ट और स्किल्ड बनाता है उतना ही आपको ओवर थिंकर और परफेक्शनिस्ट बनाने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ाता है। परफेक्शन एक सीमा तक ही सही रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना ये आपको थोड़ा सा परेशानी का सबब बना सकता है। तो सवाल ये है कि क्या यह समय आपके लिए सफलता लेकर आया है या फिर मन में कन्फ्यूजन लेकर के आया है? क्योंकि आज हम जानेंगे चंद्रमा के इस खास गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में मेष राशि में, मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है। तो क्या आप जानते हैं कि इस समय चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है, और ख़ास बात यह है कि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी बना हुआ है। यानी ये गोचर सीधा आपके मन पर असर डालने वाला है। आपके मन की शांति, घर परिवार का सुख सुविधा और इमोशनल स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु और डेली रूटीन का होता है, ये मैं बार बार बताती हूँ। और जब चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर आता है तो यह संकेत देता है कि आपको अपने इनर पीस और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको घर के लिए लोन, अगर आपने अप्लाई किया है तो घर के लिए लोन का भी ये सही समय है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि घर या फैमिली से जुड़ी चिंताएं जो हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ, और मेंटल स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग की तरफ आपको खुद को जाते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आप अपनी समस्याओं को प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने की क्षमता भी पा जाएंगे। अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है तो ये आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने और मैनेज करने का स्किल देता है, और स्किलफुली इसको हैंडल करने की क्षमता भी देता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ज़रूर है कि क्या आप इस समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाएंगे, या फिर छोटी छोटी बातों को उलझ करके अपने आप को टाइम वेस्ट करने लगेंगे। तो आज हम इस समय मेष राशि का पूरा विश्लेषण करेंगे। मेष राशि के लिए चंद्रमा क्या क्या लेकर के आया है। तो मेष राशि के लिए जो चंद्रमा लाया है वो मन की शांति, अगर लोन है आपका, किसी भी तरह का लोन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा घर से संबंधित। और कहीं आपको कोई लड़ाई झगड़ा की बात है, मन की शांति की बात है, तो छठा भाव इसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर डेली रूटीन अगर रखते हैं अपने लाइफ में तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस गोचर के जो दुष्प्रभाव हैं उसको कंट्रोल करने में। अब वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं कि वृषभ राशि के लिए चंद्रमा क्या लेकर के आया है। क्योंकि वृषभ राशि के लिए इस समय का गोचर बेहद खास होने जा रहा है, जब चंद्रमा आपके थर्ड भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में हस्त नक्षत्र में गोचर करता है। तो यह समय आपके कॉन्फिडेंस का, क्रिएटिविटी का और लव लाइफ में बड़ा बदलाव भी ला सकता है। तीसरा भाव आपकी हिम्मत का होता है और कम्युनिकेशन का होता है।
आपके एफर्ट को भी दिखाता है और इनिशिएटिव को। कोई भी चीज़ का अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो वो थर्ड भाव ही अगर है, अगर थर्ड भाव मजबूत है, आपका थर्ड हाउस मजबूत है, तो भी आपको इनिशिएटिव लेने की शक्ति मिलेगी, नहीं तो फिर आप इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे। तो और पंचम भाव क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो पंचम भाव जो जुड़ा हुआ है प्रेम से, बुद्धि से, संतान से और क्रिएटिविटी से। तो इन दोनों भावों का जो कनेक्शन बनता है तो आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, नई शुरुआत करने और दिल से डिसीजन लेने की ओर बढ़ते हैं। और हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपको काफ़ी स्किलफुल, स्मार्ट और परफेक्शनिस्ट की तरफ लेकर के जाता है, परफेक्शनिस्ट बनाता है। यानी आप हर काम को अपने कंट्रोल में लेकर बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी यही एनर्जी आपको ओवर थिंकिंग या फिर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन में भी डाल सकती है। किसी से आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लगेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये समय आपके लिए लव और सक्सेस के लिए नए दरवाजे खोलेगा या फिर इमोशंस में उलझाकर कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो आप आज हम जानेंगे इस गोचर से कि आपके लव लाइफ, करियर, स्टडीज़ और डिसीजन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लव लाइफ की बात अगर करें तो इस समय आपके अंदर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी बात को शुरू करने से पहले प्रपोज करने का मन करेगा, और ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना ज़रूरी है, क्योंकि हस्ता नक्षत्र का ये मूल जो है एट्रीब्यूट है ओवर एक्सपेक्टेशन। तो इससे बचने की ज़रूरत है। छोटी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इसलिए खुल कर के बात करें। और आपका कॉन्फिडेंट और इनिशिएटिव इस समय स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप नए आइडियाज़ को लेकर आएंगे और उन्हें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, कम्युनिकेशन या बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा दोस्त दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि वो वृष राशि के हों या वृष लग्न के हों। स्टूडेंट के लिए भी यह समय काफ़ी फोकस और स्मार्ट वर्क का समय है। हस्त नक्षत्र की एनर्जी आपको चीज़ों को डीपली समझने और परफेक्शन के साथ पढ़ने की क्षमता देती है। अब फाइनेंस की बात करते हैं। छोटे छोटे एफर्ट से इनकम के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए आपको। चंद्रमा की वजह से इमोशन तो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, कभी कभी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा, तो कभी कभी अचानक मूड स्विंग भी कर सकता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी हस्त नक्षत्र मून का नक्षत्र है, और मून जो है मतलब आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। मून थोड़ा सा इमोशन को इन्हेंस कर ही देता है। तो आज क्या एडवाइस है आपके लिए, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें और क्रिएटिव कामों में समय बिताएं आप वृष राशि वालों, और इमोशंस में बहकर जल्दी से डिसीजन नहीं लें। काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से भी बचना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो गोचर है आपके लिए, वृष राशि के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। लेकिन यही अगर सही दिशा में कदम को बढ़ाते हैं तो सारी अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। आपके अंदर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की ताकत भी ये नक्षत्र देता है। तो अब मिथुन राशि वालों के लिए इस चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा, आइए चलिए जानते हैं। तो मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, इस समय चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में जाकर के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यह सीधा असर डालता है आपके घर परिवार पर, क्योंकि दूसरा भाव इसी का होता है घर परिवार पर, कुटुंब पर, पैसे पर और मानसिक शांति पर। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दूसरा भाव जो है धन, फैमिली वैल्यूज़, जो हम अपने फैमिली से सीखते हैं, आपके स्पीच से, और चौथा भाव बताता है घर, माता का सुख और इमोशनल स्टेबिलिटी। जब ये दोनों ही जुड़ जाते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है। फैमिली कंफर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको, और मिलेगा भी। फिनेंशियल सिक्योरिटी और इनर पीस पर आपका हस्त नक्षत्र की जो एनर्जी है वो आपको उसके तरफ इंक्लाइन करती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने और मैनेज करने और स्मार्ट डिसीजन लेने की शक्ति भी देता है ये नक्षत्र। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम
इस चीज़ को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएंगे, मतलब मिथुन राशि वाले, और इमोशंस में बढ़ कर के अपना चीज़ों को ख़राब कर देंगे। तो आइए जानते हैं फैमिली और घरेलू जीवन के बारे में। सबसे पहले बात करती हूँ कि घर का माहौल आपके लिए काफ़ी प्रायोरिटी वाला रहेगा। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और घर को बेटर बनाने पर आज काफ़ी ध्यान देंगे। मतलब घर को सजाना, घर को ढंग से रखना, माता से जुड़ी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ सकती है और घर के मामले में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे और इनकम और जो है आपका उसको सिक्योर करने के लिए और सेविंग को बढ़ाने का आज आपका माइंडसेट रहेगा। लेकिन इमोशनल होकर के खर्च करने से आपको बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए और बचना होगा भी। काम में स्टेबिलिटी और कंफर्ट चाहेंगे आज के दिन आप, और वर्क फ्रॉम होम या फिर प्रॉपर्टी, इंटीरियर या होम रिलेटेड कोई काम में आज आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। या फिर वो वृष राशि के लोग जो घर संबंधी काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं या घर रिलेटेड कोई डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए ये आज का दिन अच्छा है। चंद्रमा चौथे भाव में होने से इमोशंस आपके आज बहुत गहरे होंगे। कभी कभी शांति महसूस होगी तो कभी मूड स्विंग भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र आपको कंट्रोल तो देता है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना आज काफ़ी ज़रूरी है। आपकी वाणी का असर बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड भाव जो है वो वाणी का भी है। तो आप अपनी बात को स्मार्ट तरीके से रख पाएंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे और प्रभावित भी होंगे। आपके लिए एडवाइस डिवाइन ये दे रही है कि फैमिली और इमोशंस को काफ़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है। धन से जुड़े फैसले सोच समझ करके लें और ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग पर थोड़ा सा कंट्रोल आज रखने की ज़रूरत है। घर के माहौल को काफ़ी पॉजिटिव बना करके रखें, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा ये जो गोचर है आपके जीवन में सुख, शांति, धन और मान, आकर्षण की तरफ, शांति की तरफ बैलेंस करने का मौका देने के लिए आई है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए कि कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा है। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए समय बेहद खास और डिसीजन साबित होने वाला है काफ़ी। तो चलिए जानते हैं, जब चंद्रमा आपके अभी लग्न के स्वामी है और तीसरे भाव में जाकर के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो है वो कॉन्फिडेंस का है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यह आपके कॉन्फिडेंस को, पर्सनैलिटी को और डिसीजन मेकिंग को सीधे प्रभावित करता है। अब तीसरा भाव का है ये बात कर लेते हैं। तो तीसरा भाव अभी मैंने बताया था कि हिम्मत का है, कम्युनिकेशन का है और इनिशिएटिव लेने का है, प्रयास करने का है। जब लग्नेश यहाँ पर आता है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि की बात हो रही है, तो कर्क राशि अभी लगन में है, तो चौथे भाव में जब आता है लग्न का स्वामी लग्नेश होकर के, तो यह समय आपको एक्शन लेने, खुद को साबित करने और नए कदम उठाने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है। हस्त नक्षत्र की एनर्जी आपको बताती है स्मार्ट, स्किलफुल और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लायक। तो ये सवाल है कि क्या आप इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करेंगे या जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आइडियाज़ को खुल करके एक्सप्रेस भी करेंगे और इनिशिएटिव भी लेने से डरेंगे नहीं। करियर के मामले में आप नए एफर्ट करेंगे और कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया और राइटिंग से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए आज खास फायदेमंद समय रहेगा। आप अपने स्किल से लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तीसरा सिबलिंग का भी होता है तीसरा भाव, तो भाई बहनों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस से बचने की ज़रूरत है। अचानक छोटे छोटे ट्रैवल, थर्ड हाउस ट्रैवल का भी है, लोकल ट्रैवल, छोटे छोटे जो 200-400 किलोमीटर वाले, तो ट्रैवल या न्यू अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है और जो आपके ग्रोथ में काफ़ी मदद करती हुई दिखाई देती है। चंद्रमा लग्नेश होने की वजह से मूड स्विंग भी हो सकता है और कभी कभी आपको मोटिवेटेड होते दिखेंगे, तो कभी आप काफ़ी रेस्टलेस महसूस कर सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र आपको कंट्रोल तो देता है, बस बैलेंस बनाए रखना है होगा आपको। आपके लिए डिवाइन एडवाइस है कि जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, कम्युनिकेशन को काफ़ी पॉजिटिव रखें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करें। ईगो क्लैशेस से बचें और ओवर थिंकिंग से तो बचना ही है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपको एक मौका दे रहा है खुद को साबित करने का और अपनी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू करने का। तो चलिए जानते हैं कि आपकी नेक्स्ट राशि क्या कहती है। नेक्स्ट राशि में चंद्रमा का ये गोचर आपको क्या कहता है। तो सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर है वो बेहद गहरा असर डालने वाला है। जब चंद्रमा आपके 12वें भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव काहे का है, देखो पहले दूसरा भाव का बता देती हूँ। दूसरा भाव है धन का, वाणी का, परिवार का और खर्चों का। खर्चों के पीछे खास कनेक्शन बनाता है। और 12वां भाव प्योर खर्चा का है, लॉसेस का है, विदेश का है, आइसोलेशन का भी इसको कह सकते हैं और सब कॉन्शियस माइंड से है। और दूसरा भाव बताता है आपकी इनकम को, सेविंग को, फैमिली वैल्यूज़ को और स्पीच को। अब दोनों मिला करके कैसे कंबाइन करेंगे प्रेडिक्शन को, तो जब ये दोनों भाव कनेक्ट होते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, इमोशनल डिसीजन और कम्युनिकेशन पर खास ध्यान देने के लिए काफ़ी मजबूत करता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये समय आपके लिए सेविंग को बढ़ाएगा या खर्चों की तरफ बढ़ा करके आपको टेंशन देगा। तो चलिए जानते हैं। इस समय खर्च बढ़ सकता है। 12वां भाव एक्टिव है तो खर्च तो बढ़ना तय है। खास करके फैमिली और लग्जरी पर खर्च बढ़ेगा, आपका मन भी करेगा उधर करने का। लेकिन सही प्लानिंग से आप बैलेंस को बना सकते हैं, अपने खर्चे को सही से कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी वाणी का असर स्ट्रांग रहेगा और आप अपनी बात लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इमोशनल होकर के कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। काम के मामले में हिडन अपॉर्चुनिटी का भी चांस है, आपको मिल सकता है। और फॉरेन कनेक्शन, ऑनलाइन वर्क और बैक एंड कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होने के कारण अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचेंगे और कभी कभी अकेले रहने का मन करेगा और ओवर थिंकिंग आज के दिन आपका बढ़ सकता है। इनकम आ सकती है लेकिन साथ में खर्च भी तेज़ी से हो सकता है, इसलिए फिनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें। आपको डिवाइन एडवाइस मिलती है कि खर्चों पर कंट्रोल रखें, बोलने से पहले सोचें और इमोशंस में आकर फिनेंशियल डिसीजन नहीं लें। मेडिटेशन करें, 12वां भाव मेडिटेशन का भी, और अकेले समय लेकर के माइंड को काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये गोचर आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने धन और इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब जानते हैं कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि के लिए क्या कहता है ये चंद्रमा का गोचर। तो कन्या राशि के लिए जो ये गोचर है वो बेहद खास और विश फुलफिलमेंट का समय है, या कहा जाए कि कन्या राशि के लिए जो ये गोचर है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जब चंद्रमा आपके 11वां भाव का स्वामी है जो विश फुलफिलमेंट का है, सीधे आपके लग्न में आकर के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया योग बना रहा है। पर्सनालिटी का, डिजायर गेन का और सोशल सर्किल पर इसका सीधा प्रभाव डालेगा। 11वां भाव जो है वो लाभ बताता है, इच्छाएं बताती है और नेटवर्किंग के अलावा जो अचीवमेंट्स को भी दिखाता है और लग्न भी दर्शाता है इन चीज़ों को। तो आपकी पहचान, आपकी सोच और ओवरऑल पर्सनालिटी ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो यह समय आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मौके देती है। हस्त नक्षत्र की एनर्जी आपको बनाती है स्किलफुल, स्मार्ट और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने वाला, अपने कंट्रोल में रखने वाला। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे या छोटी गलतियां आपको पीछे खींच लेंगे। तो चलिए जानते हैं। अब पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो आपकी पर्सनालिटी में आज निखार आएगा। लोग आपकी बातों को बहुत सुनेंगे और आपके प्रेजेंट से आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। आपको कॉन्फिडेंट और नेचुरली कॉन्फिडेंस जो है वो नेचुरली आज आपका बढ़ेगा और नेचर का भी साथ आपको मिलेगा। इनकम की बात की जाए तो गेन आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, और या फिर गेन के नए मौके बन सकते हैं। नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग होगी और इन्फ्लुएंसल लोगों से कनेक्शन बन सकता है। आप अपने गोल को लेकर के ज़्यादा फोकस रहेंगे। जो चीज़ें आप लंबे समय से चाहते थे उसमें प्रोग्रेस दिख सकता है। दोस्तों और सोशल सर्किल से सपोर्ट मिलेगा। अपनी अपॉर्चुनिटी भी आप क्रिएट कर सकते हैं और पॉपुलैरिटी भी।
मतलब आप जैसा चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, वैसा अपॉर्चुनिटी के मौके क्रिएट खुद कर सकते हैं। चंद्रमा लग्न में होने से इमोशंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और कभी आप बहुत मोटिवेटिव फील करेंगे तो कभी थोड़ा सा सेंसिटिव भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र आपको कंट्रोल कर लेगा, या इमोशनल इम्बैलेंस अगर होता है तो वो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब डिवाइन एडवाइस क्या है, तो ईगो और कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, सही लोगों के साथ कनेक्ट रखें और अपने गोल्स पर फोकस रखें, इमोशंस को बैलेंस बना करके रखें। तो दोस्तों, यह गोचर आपके लिए इच्छा पूर्ति और ग्रोथ का पावरफुल समय लेकर के आया है। अब आप अपना जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय जो है इच्छा पूर्ति का और ग्रोथ का काफ़ी पावरफुल जो टाइम है वो दिखाई दे रहा है। आप बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, तो नेक्स्ट राशि क्या कहता है आपके लिए। तुला राशि की बात कर लेते हैं कि तुला राशि आपके लिए क्या लेकर के आया है। तो तुला राशि में जो चंद्रमा है वो आपके करियर और इनर लाइफ दोनों में बदलाव लेकर के आ रहा है, और तुला राशि में जो ट्रांजिट है ये 12वें भाव में ट्रांजिट आज हो रहा है, और 10th हाउस के स्वामी जो हैं वो हैं यहाँ पर चंद्रमा। तो इच्छाओं की पूर्ति और ग्रोथ के लिए ये पावरफुल समय है आपका। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्रमा आपके 10वें भाव में मैं बता ही चुकी हूँ, 12वां भाव में जाकर के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चे का है, और 10th हाउस का स्वामी अगर चला गया है 12वें में, तो ये जॉब के लिए थोड़ा सा अटपटा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। जब चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी होकर के 12वां भाव में हस्त नक्षत्र में गोचर करता है, तो काम का, रेपुटेशन का और खर्च का, साथ में हिडन एक्टिविटी पर भी गहरा प्रभाव डालता है, या कुछ हिडन एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकता है। तो 10वां भाव जो है वो करियर का होता है, स्टेटस का होता है और पब्लिक इमेज का होता है, और 12वां भाव होता है खर्च का, विदेश का, आइसोलेशन का और सब कॉन्शियस माइंड का। तो आइए देखते हैं कि इसका मिक्स करके प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये संकेत देता है कि करियर में कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है, हिडन कुछ चल रहा है जो चेंज आएगा आपके लाइफ में। लेकिन सवाल है, क्या यह बदलाव आपको बढ़ाएगा या कन्फ्यूजन आपके बढ़ाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर के लिए कि काम के क्षेत्र में हिडन एक्टिविटी बढ़ सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। बैक एंड वर्क, रिसर्च, प्लानिंग या फॉरेन कनेक्शन से जुड़े कामों में, या फिर जो लोग इन क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी की कमी महसूस हो सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खास करके करियर या प्रोफेशनल ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। जैसे कोई चीज़ करियर के लिए चाहिए, जैसे एक लैपटॉप पर अचानक ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो खर्च करोगे ना। अगर लैपटॉप की या कोई करियर संबंधी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप कैसे उसको लाओगे अपने पास, परचेज करना पड़ेगा ना। इतनी जल्दी भाड़ा में कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। सीधे जाना है मार्केट, परचेज करना है, तो ये इस तरह का एक्सपेंस दे सकता है। विदेश से जुड़े मौके, डिस्टेंस कनेक्शन से लाभ मिल सकता है, और ऑनलाइन या रिमोट वर्क में भी आप सक्सेस पा सकते हैं या चांसेस मिल सकते हैं जाने का। अंदर ही अंदर बहुत सोच विचार चल रहा है और अकेले रहने का मन करेगा। सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा होगा। पब्लिक इमेज को लेकर के थोड़ा सा कॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपको काफ़ी आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो एडवाइस की बात कर लेते हैं कि एडवाइस क्या है, डिवाइन एडवाइस क्या है आपके लिए। तो करियर डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेना है, खर्चों पर कंट्रोल रखें, और हिडन एनिमीज हैं और ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें और रेस्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह गोचर जो है आपको सिखाता है कैसे आप अपने करियर और इनर पीस के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट राशि की बात करेंगे तो नेक्स्ट राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा है, जो
वृश्चिक राशि के लिए जो चंद्रमा का गोचर है वो भाग्य और लाभ दोनों को एक्टिव करने वाला गोचर है, क्योंकि अब भाग्य और लाभ दोनों अगर मिल जाए तो काफ़ी एक्टिव कनेक्शन बन जाता है और काफ़ी डिवाइन हेल्प भी मिलने लग जाता है। तो 11वां भाव जो है वो दिखाता है आपको कि आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, और तो ये बहुत शुभ है, मैंने बता ही दिया है। और 9वां भाव जो है वो धर्म का, भाग्य का, गुरु का और लॉन्ग जर्नी का है, हायर नॉलेज का भी है। तो जो लोग अगर हैं इस राशि के और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी शुभ समय है। जो लोग गुरु की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी समय है, अच्छा है। और भाग्य भरोसे कोई काम अगर किसी का होना है और तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जब ये दोनों भाव, भाग्य भाव और इच्छा भाव मिलते हैं तो सामान्य संकेत देता है कि आपका भाग्य अब आपके गेन और सक्सेस को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या ये मौका आपके लिए सही रूप से काम करेगा, या इस मौके को पहचान कर आप सही दिशा में बढ़ेंगे, या फिर आप लटक जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले गेन की बात करें, इनकम की बात करें तो इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। अचानक लाभ या पेंडिंग मनी जो आपका फंसा हुआ है कहीं पर, वो भी मिल सकता है। करियर में ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे और इन्फ्लुएंसर लोगों से कनेक्शन बन सकता है जो आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा और आपके एफर्ट का जो रिजल्ट है वो आज जल्दी मिल सकता है। दोस्तों और सोशल सर्कल से फ़ायदा मिलेगा, नेटवर्क स्ट्रांग होगा और सपोर्ट सिस्टम को लेकर के आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। अब 9th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो धर्म, ज्ञान और लर्निंग की ओर इंटरेस्ट आज आपका बढ़ेगा और आप अपने बिलीव्स को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एडवाइस है कि अपॉर्चुनिटी को पहचानें, कभी मिस नहीं करें, सही लोगों के साथ जुड़े और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलती हो जाती है। तो और ग्रेटिट्यूड ईश्वर के प्रति बनाए रखें। तो दोस्तों ये गोचर आपके लिए भाग्य और लाभ का पावरफुल कॉम्बिनेशन लेकर के आया है। इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब धनु राशि के बारे में बात करते हैं कि धनु राशि के लिए यह चंद्रमा का गोचर जो है वो करियर में अचानक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। जब चंद्रमा आपके 8वें भाव जो रहस्य को बताता है, अचानक घटनाओं को बताता है, उसका स्वामी है और 10वें भाव में गोचर कर रहा है जो करियर का है, रेपुटेशन का है, पब्लिक इमेज में गहरे बदलाव का संकेत देता है। तो 8वां भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स डाउन और हिडन मैटर्स दिखाता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, करियर का भी बता दिया कि 10th हाउस है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो संकेत देता है कि आपके काम के क्षेत्र में कुछ अचानक अनएक्सपेक्टेड बदलाव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव आपको आगे बढ़ाएगा या आपको चैलेंज देगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं कि काम के क्षेत्र में अचानक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकता है और नई अपॉर्चुनिटी, कोई रोल ही चेंज हो जाए, अभी तक आप कुछ और कर रहे हो, कल आपको कुछ दूसरा मिल जाए। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिसका आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था, अचानक हो जाए कुछ। आपकी इमेज पर लोगों की नज़र रहेगी, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाने की ज़रूरत है। शुरुआत में चैलेंजेस और प्रेशर महसूस हो सकता है, लेकिन यही सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग और काफ़ी एक्सपीरियंस भी बना सकता है। रिसर्च में जो लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन में है, इंश्योरेंस में है, अकल्ट में है या फिर हिडन फील्ड में जो लोग हैं, पेट्रोल पंप का जिनका काम है, उनसे जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सकता है या उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है जो ये काम को कर रहे हैं। मूड स्विंग हो सकता है और आपका प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हाई रहेगा, तो कभी अपने आप पर ही डाउट आ जाएगा। तो डिवाइन जो एडवाइस दे रही है आपके लिए कि हर सोच समझ कर हर चीज़ जो है, कोई भी डिसीजन लें वो काफ़ी सोच समझ करके लें, पेशेंस बनाए रखें। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है या फिर हिडन एनिमीज़ हैं उनसे सावधान रखें, खुद पर भरोसा रखें और बदलाव जो आता है उसको एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों यह गोचर आपको चैलेंजेस के माध्यम से ग्रोथ का मौका दे रहा है, इसको अपनाइए और आगे बढ़िए।
अब बात करते हैं मकर राशि के लिए कि मकर राशि के लिए क्या कहता है। तो मकर राशि वालों के लिए जो गोचर है, रिलेशनशिप और भाग्य दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। जब चंद्रमा आपके 7th भाव में, जो 7th हाउस है पार्टनर का, मैरिज का है स्वामी, और 9th भाव में गोचर कर रहा है, जो रिलेशनशिप, मैरिज, लक और लॉन्ग जो जर्नी होते हैं उस पर गहरा प्रकाश डालने के लिए या प्रभाव डालने के लिए आया है। 7वां भाव रिलेशनशिप का होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का भी होता है। और 9वां भाव जो होता है गुरु का, धर्म का या फिर हायर नॉलेज का है। तो आपका जो साथी है 7वां भाव, जो आपका पार्टनर है, वो लॉन्ग पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा भी कर सकता है, या कोई हायर नॉलेज के लिए प्रयास कर सकता है, या उसका आज के दिन एडमिशन ही हो जाए। अब ये दोनों बातें जुड़ते हैं तो संकेत देता है कि अब आपका भाग्य जो है रिलेशनशिप को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समय आपके रिश्तों को मजबूत करेगा या कोई परीक्षा लेकर के आएगा। तो चलिए जानते हैं। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने का समय है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप अगले लेवल पर जा सकता है। अगला लेवल क्या होगा? अगर प्यार करते हैं तो शादी की बात करेंगे, शादी कर चुके हैं तो बच्चे के लिए प्लानिंग करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, खास करके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के मामलों में, और आपको सही समय पर सही गाइडेंस भी मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको चांसेस मिल सकते हैं, और पार्टनर के साथ यात्रा संभव है, मतलब पार्टनर का साथ रहेगा ही रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी फ़ायदा हो सकता है। सही लोगों के साथ जुड़ करके ग्रोथ के मौके आज मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का साथ मिल रहा है ना, पार्टनर के माध्यम से आज के दिन आपका भाग्य साथ दे रहा है। धर्म, ज्ञान या लर्निंग की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, और आपके बिलीफ को और डिपेंड करने का मौका मिल सकता है। तो डिवाइन एडवाइस जो है वो पार्टनर की बातों को समझें और रेस्पेक्ट दें, ये बता रहा है। ईगो क्लासेस से बचें और सही गाइडेंस को फॉलो करें। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है या कोई गुरु के रूप में देता है या आपके सीनियर आपको सजेशन देता है, तो सही गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपॉर्चुनिटी को पहचानें। तो दोस्तों, ये गोचर आपके लिए रिश्तों और भाग्य का पावरफुल कनेक्शन लेकर के आए। अब चलते हैं अगली राशि की तरफ कि कुंभ राशि के लिए क्या ये गोचर लेकर के आए हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है, जब चंद्रमा आपके 6ठे भाव, जो रोग, ऋण, शत्रु का है, का स्वामी होकर के 8वें भाव में जा रहा है। आज के दिन कोई नई बीमारी भी आ सकती है सामने, किसी भी तरह का जो लंबे समय तक चलने वाला हो। अचानक बदलाव, चैलेंजेस और हिडन सिचुएशन को भी एक्टिव कर सकता है। 6ठा भाव दर्शाता है डेली रूटीन को, डेली स्ट्रगल को, कंपटीशन को और ऑब्स्टिकल्स को। और 8वां भाव जो जुड़ा होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, सडन इवेंट को बताता है और सीक्रेट्स को बताता है। जब ये दोनों भाव कनेक्ट होते हैं तो ये समय संकेत देता है कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपको अंदर से बदल दे सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये आपको चैलेंजेस आप इस समय चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे या चैलेंजेस आपके रास्ते का कांटा बनने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि 6ठा और 8वां का रिलेशन जो है वो हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा चौपट करता है। कोई लंबी बीमारी भी देने के संयोग बनाता है, जैसे थायराइड। अब ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिए, शुगर ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिए, मतलब लंबी चलने वाली बीमारी जो ठीक ना हो। तो हेल्थ को लेकर के आज सावधान रहने की ज़रूरत है। स्ट्रेस, एंजाइटी या छोटी मोटी हेल्थ इशू भी सामने आ सकती है। बड़ी तो है ही, छोटी मोटी भी आ सकती है। कामों में रुकावट और डिले महसूस हो सकता है, लेकिन पेशेंस के लिए रखें आप। इन सब चीज़ों से जीत पहुंच सकते हैं। अचानक खर्च या फिर हिडन फाइनेंशियल मैटर सामने आ सकता है। लोन ले सकते हैं, 6ठा भाव लोन का भी है तो लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस है 8वां भाव, तो इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़े मामलों पर भी ध्यान जा सकता है या कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्या पता आपको पता ना हो, आपका इंश्योरेंस मैच्योर कर जाए, आपको पैसे अच्छे खासे आ जाए। तो वर्क प्लेस में भी हिडन एनिमीज रहेंगे जो आपके पीठ पीछे काम करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहने की ज़रूरत है और हर डिसीजन को सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। यह समय आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनाने के लिए आया है। आप चैलेंजेस से सीख करके आगे बढ़ेंगे।
डिवाइन गाइडेंस है कि हेल्थ का तो खास ध्यान रखना है और पेशेंस बनाए रखना है। हिडन मैटर्स और पेपर वर्क को केयरफुली हैंडल करें, काफ़ी पढ़ के साइन करें, सोच समझ के रखें और नेगेटिविटी से दूर रखें। तो दोस्तों ये गोचर आपको चैलेंजेस के जरिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आया है। तो चैलेंज तो आएंगे, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ जाता है, अच्छा आता है, तो ये और अच्छी बात है। अब सबसे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये गोचर प्रेम और संबंधों का खास बदलाव लेकर के आने वाला है। जब चंद्रमा आपके पंचम भाव जो लव, क्रिएटिविटी और संतान का स्वामी है, सप्तम भाव में आकर के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आप यह समय आपके रिलेशनशिप, मैरिज, अट्रैक्शन और इमोशनल बाउंडिंग को एक्टिवेट करने के लिए आया है। पंचम भाव दर्शाता है प्रेम की बातें, दिल की भावनाएं, क्रिएटिविटी और संतान, और सप्तम भाव पार्टनर से, मैरिज से और पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों भाव कनेक्ट होते हैं आपस में, तो ये संकेत देता है कि दिल और रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। हस्त नक्षत्र की एनर्जी आपको स्मार्टली रिलेशनशिप हैंडल करने और सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्षमता देता है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि स्मार्टली रिलेशनशिप को हैंडल करने और सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्षमता देगा, या फिर आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका देगा। ये इमोशन में उलझा करके आपको और भी उलझन पैदा कर देगा। तो सबसे पहले, अब चूँकि पंचम भाव लव का है, तो सबसे पहले लव की ही बातें करती हूँ। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और कमिटमेंट है अगर, तो रिश्ते में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मैरिज की बात करें तो मैरिज लाइफ में जो समझ और सपोर्ट बढ़ेगा। पार्टनर के साथ मिलकर डिसीजन लेने का भी समय है। आपके पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन में अट्रैक्शन काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आप अपनी बात से पार्टनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। अच्छी बातें करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे तो वो इम्प्रेस हो ही जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस में भी फायदा होते हुए दिख रहा है, और क्रिएटिव फील्ड में ग्रोथ और चैलेंजेस भी आएंगे। ग्रोथ तो मिलेगा ही, चैलेंजेस भी कुछ आएंगे और उसके भी चांसेस। तो इमोशनल स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, या फिर यूँ कहें कि इमोशंस आज आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कभी बहुत प्यार और कभी कनेक्शन बहुत मजबूत होगा, तो कभी बहुत सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। डिवाइन एडवाइस पार्टनर को समझने की बात कर रहा है और समझाने की भी बात कर रहा है। इमोशंस में बहकर डिसीजन ना लें, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और एक्सपेक्टेशन को बैलेंस में रखें। तो दोस्तों यह गोचर आपके लिए प्रेम और रिश्तों को मजबूत करने का सुनहरा मौका लेकर के आज के दिन आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली ये रिलेशनशिप किस दिशा में जाएगा, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ऐसे ही एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि सही रिश्ते ही आपकी ज़िंदगी की खुशियों को भर देते हैं, ज़िंदगी में खुशियों को भर देते हैं। तो चंद्रमा जो हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वो आपके लिए क्या बदलाव लेकर के आया है, ये मैंने बता दिया। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के अलावा कमेंट में अपनी राशि लिखिए। देखिए, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अगर मेरा हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ किसके लिए आती हूँ? आप ही लोगों को सिखाने, आप ही लोगों की प्रेडिक्शन करने आती हूँ। तो लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी बनता है। तो याद रखिए, हर गोचर आपकी ज़िंदगी में एक मौका लेकर के आता है, लेकिन यही सही समय पर सही डिसीजन अगर लेते हैं, तो आपकी किस्मत तो बदल ही जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल कुंडली से भी दिखा सकते हैं, और टैरो कार्ड के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ऐसी ही एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटा सा एक्शन आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार, मिलते हैं कल फिर किसी दूसरे टॉपिक पर या फिर डेली राशि प्रेडिक्शन पर।